नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। आलू बुखारा यानी प्लम के बाग का उचित प्रबंधन करके पाए अधिक पैदावार। फसलों को आवारा जानवरों से बचाने में उपयोगी है सोलर फेंसिंग। आलू बुखारा यानी प्लम के बाग ठंडे पहाड़ी क्षेत्रों सहित ठंडे मैदानी क्षेत्रों में लगाए जाते हैं और जिन किसानों के पास इसके बाग हैं उनको अच्छी उपज के लिए कई ज़रूरी बातों को ध्यान में रखना होगा, जिससे उन्हें आगे चलकर बाग से अधिक फलों का उत्पादन मिल सके। तो आइए इस बारे में तकनीकी सलाह लेते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक कुमार से। अभी जो फल है वो जून के महीने में पक्के तैयार हो जाएगा। तो अभी जो फल है आकार ले रहा है अपना धीरे धीरे। तो इस समय पानी और जो खाद है उसकी कमी ना हो बिल्कुल भी खेत में, तो उसका ध्यान किसान भाई रखें भरपूर मात्रा में। तो किसान भाइयों को ये सुनिश्चित करना है कि जो इरिगेशन का जो पानी है खेत के लिए वो रोज़ाना उपलब्ध करवाया जाए। हमने बेड बना के और फिर पेड़ लगाए हैं और उसके बाद हम ड्रिप का इस्तेमाल कर रहे हैं। ड्रिप का इस्तेमाल करने का मुख्य कारण ये है कि इससे पानी की बचत होती है और दूसरा जो पेड़ को पानी की जितनी आवश्यकता होती है वो हम ड्रिप से पूरी कर पाते हैं। तो इस प्रकार से हम पानी भी बचत कर सकते हैं और पेड़ की आवश्यकता को भी पूरा कर सकते हैं। अगर वैज्ञानिक के तकनीक से अगर किसान खेती करते हैं तो अधिक से अधिक मुनाफा कमा पाएंगे। किसान भाइयों, अब बात करते हैं खाद और उर्वरक प्रबंधन की। तो आप इस समय आलू बुखारा यानी प्लम के बाग में यूरिया 500 ग्राम और एमओपी 300 ग्राम प्रति पौधा दें और फल तुड़ाई के बाद सड़ी हुई गोबर की खाद 20 से 25 किलोग्राम, यूरिया 500 ग्राम, डीएपी 750 ग्राम और एमओपी 300 ग्राम प्रति पौधा प्रयोग करें। जैसे कि आलू बुखारे की जो मुख्य बीमारियां जो है मैंने आपको बताई है कि जैसे एक तो एंथ्रेक्नोज आती है, दूसरा ब्राउन रोट जो आड़ू में भी आती है वो आलू बुखारे में भी आती है। तो ये सब बीमारियां जो है ये इनका जो समय है अप्रैल, मई और जून, ये जो मुख्य समय है। तो इसमें किसान भाइयों को क्या करना है कि मार्च के अंत में एक कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे कर दें ताकि ये बीमारियां आगे ना आए बाग के अंदर। तो इस बात का किसान भाई मुख्यतः ध्यान रखें कि अगर वो एक स्प्रे पहले कर देते हैं तो इनका जो फफूंद होता है वो पहले ही मर जाएगा और बाग में ये बीमारी देखने को नहीं मिलेगी। आलू बुखारे में मुख्यतः जो बीमारी आती है वो स्कैब की बीमारी आती है, जैसे कि उस पे पीले छोटे छोटे धब्बे आते हैं। उसके बाद उसमें से जो गम निकलना शुरू हो जाता है, चिपचिपा पदार्थ निकलना शुरू हो जाता है। उसके उपचार के लिए किसान भाई मार्च के महीने में एक कॉपर ऑक्सीक्लोराइड फफूंदनाशक आता है, उसका स्प्रे कर सकते हैं 3 ग्राम प्रति लीटर डोज के हिसाब से, ताकि वो बीमारी आगे ना आए। और उसे प्रति 40 दिन के हिसाब से रिपीट करते रहें स्प्रे को, ताकि वो बीमारी का प्रकोप खेत में ना बढ़े। किसान भाइयों, यदि बताए गए उपाय को अपनाने के बावजूद भी यदि आपके बाग में स्कैब रोग देखने में आ रहा है तो आप इस रोग के नियंत्रण के लिए मैंकोजेब 2 ग्राम दवा को प्रति लीटर पानी में घोलकर पौधों पर स्प्रे कर दें, जिससे आप इस रोग पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये 8 साल के पेड़ से हम मोटा हम 60 से 70 किलोग्राम प्रति पेड़ हम फसल ले सकते हैं। मार्केट में आलू बुखारे का रेट ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी हम 35 से 40 किलोग्राम जो है मार्केट में भाव ले सकते हैं। किसान भाइयों के लिए मुख्य सलाह यही है कि गर्मी को ध्यान में रखते हुए पानी और खाद की मात्रा को भरपूर रखें और आवश्यकता अनुसार रखें, ताकि पेड़ों में कोई विलक्षण ना दिखाई दे। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।